कल 7 अप्रैल 2026 का एसआईआर अवसर क्या है? एसआईआर या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग द्वारा संचालित मतदाता सूची की एक विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कल 7 अप्रैल 2026 पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से संबंधित लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी या तार्किक विसंगति के मामलों के कानूनी निपटारे एडजुडिकेशन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय सीमा डेडलाइंस है। पश्चिम बंगाल में लगभग 60 लाख मतदाताओं के नामों में यह विसंगति पाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित 19 प्रशासनिक न्यायाधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इन छूटे हुए या विसंगतिपूर्ण मामलों की सुनवाई कर रहे हैं और 7 अप्रैल तक इसका एक बड़ा हिस्सा लगभग 47 लाख पूरा होने की उम्मीद है। राजनीतिक नेताओं और दलों के लिए यह समय सीमा मुख्य रूप से कानूनी तरीके से अपने मतदाताओं के अधिकारों को सुरक्षित करने और चुनावी लाभ उठाने का एक बड़ा कानूनी और राजनीतिक अवसर है। राजनीतिक दलों बीजेपी और टीएमसी के लिए संभावित लाभ 1. भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का दृष्टिकोण और लाभ पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना। भाजपा इस एसआईआर प्रक्रिया को एक त्रुटिहीन मतदाता सूची बनाने के बड़े अवसर के रूप में देख रही है। फर्जी मतदाताओं और घुसपैठियों की पहचान। शीर्ष भाजपा नेताओं का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में मतदाता सूची में कई फर्जी मतदाताओं और घुसपैठियों के नाम जोड़े गए हैं, जो मुख्य रूप से विपक्षी दल के वोट बैंक के रूप में काम करते हैं। 7 अप्रैल की इस सुनवाई के अवसर का उपयोग करते हुए भाजपा कानूनी रूप से संदिग्ध नामों को सूची से हटाने की कोशिश कर रही है, जिससे आगामी विधानसभा चुनावों में उन्हें राजनीतिक लाभ मिल सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान। इस कानूनी प्रक्रिया को एक हथियार के रूप में उपयोग करके भाजपा आम जनता को यह संदेश दे रही है कि वे चुनावी पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। 2. तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का दृष्टिकोण और लाभ। वैध मतदाताओं के मतदान अधिकार की रक्षा। तृणमूल कांग्रेस ने इस प्रक्रिया में छूटे हुए कई लोगों को एसआईआर के शिकार एसआईआर विक्टिम्स करार दिया है। विशेष रूप से कई महिलाओं जिन्होंने शादी के बाद अपना पता बदला है और आम नागरिकों के नाम सूची से हटाए जाने के आरोप लगे हैं। कल के इस अवसर का उपयोग करके सही जानकारी, दस्तावेज और प्रमाण जमा करने के माध्यम से अपने वैध मतदाताओं को फिर से सूची में शामिल करना टीएमसी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। सहानुभूति और राजनीतिक प्रतिरोध। टीएमसी इस मुद्दे का राजनीतिक रूप से उपयोग करके आम जनता के बीच प्रचार कर रही है कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार जानबूझकर बंगाल के वैध मतदाताओं के वोट देने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके माध्यम से वंचना की एक कहानी बनाकर वे मतदाताओं की सहानुभूति और एकजुट समर्थन हासिल करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। संक्षेप में 7 अप्रैल का यह अवसर आगामी चुनावों से पहले अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की लड़ाई है, जहां भाजपा का अवसर सूची से संदिग्धों को हटाकर चुनावी मैदान को साफ करना है और तृणमूल का अवसर अपने छूटे हुए वैध मतदाताओं के अधिकार वापस दिलाकर जनसमर्थन को और मजबूत करना है।